इस खंड में हम जीवन के विभिन्न पड़ावों और स्वास्थ्य की विभिन्न स्थितियों में डीएचए की भूमिका पर नजर डालेंगे। हम बात करेंगे कि एक माँ के स्वास्थ्य पर डीएचए के सप्लीमेंट का क्या असर होता है, गर्भावस्था के दौरान और बच्चे को दूध पिलाने की अवधि के दौरान डीएचए की क्या भूमिका होती है, शिशुओं, बच्चों और किशोरावस्था के दौरान डीएचए की क्या भूमिका होती है, और साथ ही हम बात करेंगे कि प्रौढ़ अवस्था में और वृद्धावस्था में डीएचए की क्या भूमिका होती है। आइए बच्चे के जन्म से पूर्व माँ के संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य और पोषक तत्वों के कोष पर डीएचए की पूर्ति के प्रभाव को समझें। जन्म से पहले गर्भस्थ शिशु को डीएचए माँ के शरीर से प्राप्त होता है और जन्म के बाद बच्चा उसे अपनी माँ के दूध से प्राप्त करता है। शोध से यह सिद्ध हुआ है कि डीएचए के कम सेवन के कारण और मुख्यतः गर्भस्थ शिशु के लिए खून की ज्यादा मात्रा की जरूरत और प्लेसेंटा की आवश्यकताओं के कारण माँ के शरीर में डीएचए के स्तर में 50% तक कमी आ जाती है। जब माँ को दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में डीएचए सप्लीमेंट दिया गया तो माँ के शरीर में डीएचए के स्तर में सुधार हुआ। बच्चे के जन्म से पहले डीएचए की पूर्ति से डिप्रेशन, जो गर्भावस्था से जुड़ी एक बहुत आम स्थिति है, के खतरे में कमी होने से माँ के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। आइए अब हम गर्भावस्था के दौरान शिशु के विकास में डीएचए की भूमिका को समझें। डीएचए गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क, आँखों और तंत्रिका तंत्र के समुचित विकास में सहयोग करता है। डीएचए मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। यह गर्भस्थ और नवजात शिशु के मस्तिष्क में व्यापक रूप से एकत्रित होता है। डीएचए शिशुओं के मस्तिष्क और आंखों के समुचित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये अंग गर्भावस्था के आखिरी ट्राइमेस्टर और जीवन के पहले कुछ वर्षों में तीव्रता से विकसित होते हैं। गर्भस्थ शिशु का 70% मस्तिष्क का विकास माँ के गर्भ में होता है। इससे हमें यह समझ में आना चाहिए कि इस महत्वपूर्ण समय में यदि डीएचए की पूर्ति नहीं की जाएगी तो माँ के गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क को जो नुकसान पहुंचेगा उसे वापस उल्टाया नहीं जा सकता है, क्योंकि शिशु के मस्तिष्क का अधिकतम विकास माँ के गर्भ में ही होता है। मस्तिष्क का 15% विकास जन्म के बाद से लेकर 2 वर्ष की उम्र तक होता है। मस्तिष्क में डीएचए का संग्रहण गर्भाशय के अंदर, खासकर गर्भावस्था के दूसरे चरण में होता है। गर्भावस्था के तीसरे ट्राइमेस्टर से लेकर बच्चे के 2 साल के होने तक डीएचए मस्तिष्क में बहुत ही तीव्रता से संग्रहित होता है और डीएचए का यह उच्च स्तर जीवन पर्यंत कायम रहता है। यह शिशु की आंखों के विकास में भी मदद करता है और दृष्टि को बेहतर बनाता है। गर्भावस्था के दौरान डीएचए के लाभ: शिशु का समुचित विकास होता है। शिशु का जन्म गर्भावस्था की अवधि पूरे होने पर होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय से पहले जन्म का खतरा बहुत ज्यादा है। डीएचए का सेवन इस समय से पहले प्रसव के खतरे को कम करता है। शिशु सामान्य वजन के साथ पैदा होता है। जन्म के समय 2.5 किलो से 4.5 किलो के वजन को सामान्य माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि माँ के दूध में डीएचए का घनत्व दूध पिलाने की अवधि बढ़ने के साथ घटता जाता है और दूध पिलाने वाली माता के दूध में डीएचए का घनत्व सप्लीमेंट के सेवन से बढ़ाया जा सकता है। गर्भावस्था और दूध पिलाने की अवधि के दौरान सप्लीमेंट द्वारा 400 mg डीएचए के सेवन से माँ के दूध में डीएचए की मात्रा में वृद्धि हुई, जिससे शिशुओं को लाभ पहुंचा। आइए अब हम शिशु अवस्था के दौरान ब्रेन और आंखों के विकास के लिए डीएचए की भूमिका को समझते हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क और आंखों का विकास तीव्रता से होता है। मस्तिष्क और आंखों का विकास जन्म के बाद भी होता रहता है।
जीवन के पहले 2 सालों के दौरान मस्तिष्क 85% तक विकसित होता है और 6 वर्ष की उम्र तक 90% तक विकसित हो जाता है। अतः मस्तिष्क और आंखों के समुचित विकास के लिए डीएचए का सेवन जरूरी है। डीएचए शिशुओं के विकास में बहुत लाभ पहुंचाता है, जैसे मोटर स्किल्स, ध्यान देने की अवधि में वृद्धि, दृष्टि में सुधार, नींद में सुधार, साइकोमोटर विकास में सुधार, 4 वर्ष की उम्र में मानसिक प्रक्रिया में सुधार। नवजात शिशुओं और दूध पीने वाले बच्चों के शरीर में डीएचए का स्तर मां द्वारा डीएचए के सेवन पर निर्भर करता है। यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि यदि इस महत्वपूर्ण समय में मां के शरीर में डीएचए की पूर्ति नहीं की जाएगी तो मां के गर्भ में पल रहे बच्चे के ब्रेन के विकास में जो नुकसान होगा उसे वापस पलटाया नहीं जा सकता है। छोटे बच्चों को डीएचए उनके आहार से मिलना चाहिए क्योंकि उनका शरीर डीएचए नहीं बना सकता है। अतः यह जरूरी है कि मां के दूध में पर्याप्त मात्रा में डीएचए हो। जैसे ही बच्चे को ऊपरी आहार खिलाना शुरू किया जाए तब से लेकर 2 वर्ष का होने तक उसे 50 mg डीएचए जरूर दिया जाना चाहिए। आइए बच्चों और किशोरों में डीएचए की भूमिका को समझें। डीएचए स्कूल जाने वाले बच्चों और किशोरों की स्मरण शक्ति और आईक्यू में सुधार लाता है। 2 वर्ष की उम्र में 7 से 9 वर्ष के बीच और किशोरावस्था के बीच मस्तिष्क के विकास में उछाल आता है और इस विकास के लिए डीएचए आवश्यक है। डीएचए से समृद्ध मस्तिष्क योजना बनाने, समस्याओं के निवारण और ध्यान केंद्रित करने जैसे उच्च स्तर की गतिविधियों में मदद करता है। सोचने समझने की इस क्षमता से बच्चे के सामाजिक, भावनात्मक और व्यावहारिक विकास में भी मदद मिलती है। 100 mg डीएचए का सेवन 2 साल की उम्र से 6 साल की उम्र तक किया जाना चाहिए। 6 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों को 150 mg डीएचए रोजाना दिया जाना चाहिए। मध्य आयु के लोगों में डीएचए की भूमिका। 35 से 54 साल के उम्र के लोगों के रक्त में डीएचए का उच्च स्तर वर्बल रीजनिंग, मानसिक लचीलापन, कार्य से संबंधित स्मरण शक्ति और शब्दों के ज्ञान में वृद्धि करता है। डीएचए का उच्च स्तर बेहतर मानसिक कार्य क्षमता से जुड़ा हुआ है। उम्र के इस पड़ाव में संख्याओं और भावनाओं से जुड़ी हुई स्मरण शक्ति में गिरावट आती है। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि जो वो याद करना चाहते हैं वो जबान पर आने ही वाली है। उन्हें उस घटना के कुछ चित्र टुकड़ों में दिखाई देते हैं मगर वे उन्हें पूरी तरह से याद नहीं कर पाते हैं। डीएचए का सेवन उनकी स्मरण शक्ति को सुधार कर उसे मजबूत बना सकता है। वयस्कों को रोजाना 200 mg डीएचए लेना चाहिए। आइए बड़ी उम्र के लोगों में डीएचए के प्रभाव को समझें। डीएचए स्वस्थ रूप से वृद्धावस्था को पाने के लिए प्रमुख पोषक तत्व है। यह बुजुर्गों में सोचने समझने की शक्ति में कमी और हृदय संबंधित समस्याओं सहित बहुत सारी बीमारियों को होने से रोकता है या उन्हें कम करता है। डीएचए कोलेस्ट्रॉल और रक्त के थक्के जमने के खतरे को कम कर रक्त के प्रवाह में सुधार लाता है। यह ब्लड प्रेशर को कम करता है, यह शरीर में सूजन को कम करता है और हृदय की धड़कन में अनियमितता को कम करता है। आहार द्वारा लिया गया डीएचए बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। यदि डीएचए का सेवन जीवन में जल्दी शुरू कर दिया जाए तो यह उम्र के साथ होने वाले मानसिक विकारों के प्रबंधन, सोचने समझने की शक्ति को कायम रखने, मांसपेशियों को कायम रखने और इम्यूनिटी को बनाए रखने में मदद कर सकता है। डीएचए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की उचित कार्यशीलता में मदद करता है। यह पाया गया है कि जिन लोगों के रक्त में डीएचए की मात्रा ज्यादा होती है उन्हें डिमेंशिया और अल्जाइमर्स जैसे रोगों का खतरा कम होता है। बड़ी उम्र के लोगों को रोजाना 200 mg डीएचए लेना चाहिए। इस खंड में हमने सीखा
गर्भावस्था और दूध पिलाने की पूरी अवधि के दौरान DHA शिशु के मस्तिष्क, उसकी आंखों और उसके नर्वस सिस्टम के विकास पर सकारात्मक असर डालता है। DHA के सेवन से शिशुओं के अंदर विकासात्मक कौशल यानी डेवलपमेंटल स्किल्स में सुधार आता है। DHA बच्चों और किशोरों के IQ, उनकी स्मरण शक्ति और उनकी समस्याओं को सुलझाने के कौशल को सुधारता है। DHA उच्च मानसिक कार्य क्षमता, वर्बल रीजनिंग, मानसिक लचीलापन और स्मरण शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करता है। देखिए, हम सब वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, मगर DHA हमारी हेल्दी एजिंग में मदद करता है। DHA हमारे हृदय को सुरक्षित रखता है।